अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि नोकिया का एमआई कैसे रिपेयर करते हैं। हमारे पास मोबाइल है नोकिया 106 TA1114। तो हम आपको बताएंगे इसका एमआई आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं बआसानी। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हम आपको बताएंगे तो आप ये कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ये देखो, ये रजिस्टर्ड फील्ड लिख रहा है, तो हम इसको अब रिपेयर करेंगे। हम आपको बताएंगे। ये देखो, रजिस्टर्ड फील्ड लिख रहा है तो विदाउट कोड। दोस्तों, जो नोकिया के ओरिजिनल फ़ोन होते हैं उन पर कोड काम नहीं करता। ये जो यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं ये फेक होती हैं। कभी भी नोकिया के ओरिजिनल मोबाइल पर कोड काम नहीं करता। ये कंप्यूटर से ही होगा, ऐसे नहीं होगा। आज हम आपको करके दिखाते हैं तो ये कैसे होगा। देखो दोस्तों, ये नोकिया 106 मोबाइल है, तो इस पर नेटवर्क नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हम आपको बताते हैं दोस्तों, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत ही आसान है। अगर आप समझ लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ये देखो दोस्तों, ये नोकिया का एमआई आप चेक कर सकते हैं। ये जो एमआई है ये नोकिया 106 का है। ये ब्लॉक हो चुका है पीटीए से। तो हम अब इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, तो विदाउट कोड विद पीसी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एवेंजर यूएमटी जनरेशन टूल से बताएंगे और इन्फिनिटी बॉक्स से करके दिखाएंगे। देखते हैं ये कौन सा बॉक्स इसे करता है, कौन सा इसको रिपेयर नहीं करता। तो फर्स्ट हम UMT जनरेशन टूल ओपन करेंगे। ये ओपन हो रहा है, तो ये देखो, ये UMT एवेंजर टूल ओपन हो गया। तो आपने बूट सेलेक्ट करना है 6162। तो फिर आपने एमआई पर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर एमआई चाहे आपने लिख रखी हो या ही आपने, तो आप नहीं भी लिख सकते हो। यहाँ पर आपने राइट करना है एमआई को। देखो, हमने राइट कर दिया। आपने सिम 1 सिम 2 पर दोनों पर टिक करना है। तो आपने अब राइट पे क्लिक करना है एमआई। ये देखो, एमआई चेंज करना अनलीगल है, ये बता रहा है। तो हम ये आपको बता रहे हैं ये कैसे करना है। अब हम इसे कनेक्ट करेंगे मोबाइल को पीसी से। दोस्तों, हमने कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्ट हो रहा है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इससे मोबाइल रिपेयर हुआ कि नहीं, वही एमआई है या चेंज हुआ। तो हम आपको बताते हैं। देखिए, मोबाइल अभी ऑन हो जाएगा। मोबाइल ऑन हो गया। ये देखो, वही एमआई है, ये चेंज नहीं हुआ। हमने UMT एवेंजर से जो है ना इसके साथ, और UMT एवेंजर एक ही हो गया, तो उसके साथ UMT जनरेशन टूल से हमने किया। ये देखो, एमआई वहाँ पर हमने राइट किया, दूसरा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डन कर दिया। ओके, वो कह रहा है कि सब क्लियर हो चुका है, तो फिर ये नहीं हुआ। अब हम आगे चलते हैं इन्फिनिटी बॉक्स पर। दोस्तों, यहाँ पर ये अहम बात है, आपको समझनी होगी यहाँ पर कैसे करना है। तो देखिए, हम आपको बताते हैं। ये इन्फिनिटी बेस्ट ओपन हो रहा है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी ये किस तरह से हुआ। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं। ये देखो, ये हो गया, इन्फिनिटी बॉक्स ओपन हो गया। तो आपने यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट करना है।
मॉडल सेलेक्ट हो चुका है, तो फिर सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है। ये देखो दोस्तों, आपने जिस मोबाइल का भी आपने बैकअप लेना है ना इन्फिनिटी बॉक्स का, तो आप ये चीज़ समझ लें, आपने पहले बैकअप लेना है। इस तरह का ये जो हमने लगा रखा है नोकिया 106 तो TA 1114, इस तरह का आपके पास कोई रजिस्टर्ड मोबाइल हो जिसका आपने बैकअप ले लेना है, तो उसी बैकअप को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने सेव कर लेना है। तो फिर उसके बाद आपने इसका भी बैकअप लेना है, कहीं आपका मोबाइल कॉन्टैक्ट सर्विस पे ना चला जाए। अगर आपका कॉन्टैक्ट सर्विस पे चला गया तो मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका मोबाइल कॉन्टैक्ट सर्विस पे चला गया तो मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप बैकअप ले लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसका बैकअप सेव कर लेते हैं, तो फिर आप इसकी सिक्योरिटी को जैसे चाहे छेड़ लें, फिर आपका कॉन्टैक्ट सर्विस पे नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो आपने के पास बैकअप होगा, आप वही बैकअप इसके ऊपर लगा सकते हैं। आपके पास जब बैकअप होगा तब ये आप आसानी से इसकी सिक्योरिटी को छेड़ सकते हैं। ये देखो दोस्तों, हमने इसके एक इस तरह का मोबाइल था हमारे पास, वो PTA से रजिस्टर था, उसका हमने बैकअप ले रखा है। अब इसी मोबाइल को जो रजिस्टर नहीं है इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो इसका बैकअप हमारे पास आ जाएगा। हम आपको दिखाते हैं। अगर आप किसी दूसरे मोबाइल का बैकअप सिक्योरिटी इसके ऊपर MI चढ़ाते हैं तो ये कॉन्टैक्ट सर्विस दे सकता है। अगर कॉन्टैक्ट सर्विस दे दे तो आपने वही दोबारा चढ़ाना है, वही ये एक्टिवेट सही हो जाएगा। ये देखो, हमारे पास पहले एक था, अब 2 है। एक इसी का है और इसके साथ एक दूसरा बैकअप है, वो भी नोकिया 106 का है। तो हमने ये आइडेंटिफाई करके बैकअप, उसके ऊपर MI लिखा हुआ है, हम आपको दिखा सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो अब हम जो रजिस्टर था PTA से, वही बैकअप हम इसके ऊपर लगाएंगे। आप देख सकते हैं ये हमने राइट कर दिया। अब हम कनेक्ट करेंगे मोबाइल को PC से, तो ये देखो हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये बैकअप राइट हो रहा है। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले बैकअप लाजमी लेना है। अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो फिर कोई मसला भी नहीं होगा। अगर आपके पास बैकअप होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। चाहे आप फ्लैश कर रहे हो नोकिया के किसी मॉडल को, या आप MI रिपेयर करें, तो उसका बैकअप आप लाजमी लें। तो बैकअप एक तो फ्लैश होता है, दूसरा इसका सिक्योरिटी जो बैकअप होता है वो लेना होता है। जब आप MI रिपेयर करें तो उसका सिक्योरिटी बैकअप लें। ये देखो, अब ये हमने राइट कर दिया इसका बैकअप। इसको ओपन करते हैं कि इसका MI राइट हुआ कि नहीं। हमने दूसरा 106 मोबाइल था नोकिया का, उसका बैकअप लिया था। तो ये देखो, इसका जो MI था उसका आखिर में 99 था। ये देखो, अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसका MI राइट हुआ कि नहीं। ये देखो दोस्तों, इसका 72 है MI, आप देख सकते हैं। इसका अब राइट हो चुका है, ये बिल्कुल क्लियर ही नेटवर्क देगा, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप आसानी से इसका MI रिपेयर कर सकते हैं नोकिया के मोबाइल का। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं अच्छी वीडियो बनाता रहूं और आपको मिलती रहे। इसके ये देखो, हमारे पास 2 बैकअप है। वो जो MI आपने देखा था ये वही है।